सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। और कोई काम नहीं है आपको? बाला काम नहीं है। वाला ये कौन सा काम है? फकीराना काम है, फकीराना। हाँ तो कोई इज्जत वाला काम करे ना। सुन भाई, फकीर को हल्का ना ले। जितनी इज्जत हमारी है ना, इज्जतदारों की नहीं है। इज्जत और फकीर की? अबे फकीर की दुआ से काया पलट जाती है। ऐसा अगर होता तो उनकी अपनी ना पलट जाती। अफसोस अफसोस। ओए हेलो हेलो हेलो, देखना भाई पीट पीट के माथा ना अंदर हो जाए तुम्हारा। तूने फकीर को पहचाना ही नहीं। हम क्या पहले भी कहीं मिले हैं? ये जो तेरे सामने फकीर खड़ा है ना, ये फकीर नहीं है, बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। ओ भाई, मेरे सामने सिर्फ तुम खड़े हुए हो। तो फिर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि आप बड़े कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग है? सुनो, ये किसका घर है? ऑफ कोर्स मेरा घर है, और किसका? और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ। और पहुँचा हुआ बुजुर्ग क्या होता है? जो पहुँच गया वो पहुँचा हुआ होता है। राइट, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये घर माला माल हो सकता है। रियली? कौन से बिजनेस से? खैरात से। ये कौन सा बिजनेस है? बिजनेस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट? अल्लाह के नाम पे फकीर को खैरात कर, ये घर माला माल हो जाएगा। अगर ना की, ओ भाई, अब कोई बोंगी ना मारना मेरे सामने। किसी की टांग टूटेगी और कोई एक आंख से काना हो जाएगा। क्या वाकई? पहले खैरात कर, फिर दुआ का कमाल देख, फिर नहीं तो वरना। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो। एक तुम एक काम करो, ये रखो। काफी समझदार है तू। तेरा घर चलेगा, चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हम मालामाल हो जाएंगे ना? ऐसे ऐसे। वाह, आज की दिहाड़ी तो हो गई भाई। अब क्या हो गया अम्मा जी? और तौबा तौबा, इतनी लंबी जबान है उसकी, गले में टाई बांध सकता है। उसके गले में? और अपने गले में। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या गले में टाई? और तेरी बीवी? अरे अम्मा, आपका बीवी बदल लूं? बदल है। और मेरा मतलब है छोड़ दे, मैं तेरी किसी चंगी जगह शादी करा दूंगा। अम्मा, तो अब कौन सी गंदी जगह शादी हुई है? छड़ ओए, कंगला खानदान जहेज के नाम पे चार चार आने वाली सस्ती सी चीजें पकड़ा दी। अम्मा, जहेज एक लानत है। तभी तो हमने हंसा हंस के ले ली। अम्मा, वो तो जरूरत का सामान है। हाँ, हर दूल्हा यही कहता है, जहेज नहीं लेंगे, बस अपनी बेटी की जरूरत का सामान दे दें। अम्मा बस, कुछ भी हो, मैं जेबू को नहीं छोड़ सकता। तो फिर उसकी जबान बंद करा। अम्मा, उसके मुंह पर कौन सी कुंडी लगी जो मैं ताला डाल के उसकी जबान बंद कर? बात सुन, उसको समझा ले, उसकी जबान दराजियां बढ़ रही हैं, वरना मैं। अच्छा अच्छा अम्मा, अच्छा गुस्सा मत करे, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है ठीक है, वो दूध वाला पैसे मांग रहा था। जेबू को समझाने के? और दूध देने के। तो भैंस को भेजे ना, दूध तो भैंस देती है। ओए बेड़ा तर जाए तेरा, जब अकल वंडी जा रही थी तू की कर रहा है मनदास? पता नहीं अम्मा, मैं तो बहुत छोटा था। तू मुझे 4000 रुपए दे दे बस, मेरी अकल आने के लिए। और दूध वाले को देने हैं। क्या बुलाएगा? अकल? ओए तेरी अकल तो गिट्टों गोडों में है शायद। अरे नहीं नहीं, बाहर देखो ना क्या हो रहा है। 4000 दे के जा। ये बाहर जाने का किराया है? और देता ही, ये चपेट मारूं तेरे मुंह पे। देता हूँ अम्मा, देता हूँ। क्या हो गया है? जेबो, तुम कहाँ थी? दरवाजे में फकीर आया था ना। तो क्या उसने ड्राइंग रूम में आना था? अरे भाई, बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग था वो। तुम इस नतीजे तक कैसे पहुँची? पता है, उसने ऐसी बात बोली कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या किचन गार्डनिंग का तरीका बता रहा था वो? नहीं। तो ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने कहा कि अगर मैं उसे खराब करूँ ना तो हमारा घर माला माल हो जाएगा। अरे ये तो फ्रॉडी होते हैं, कहीं कर तो नहीं थी खैरात? हाँ, 5000। अच्छा, 5000 बेड़ा गर्क। अरे जेबो, पैसे के दरख्तों पे उगते? फकीर की दुआ से ना उग भी जाते हैं पौधों में। अरे कहाँ है वो फकीर? अब तो वो चला ही गया होगा। 5000 का चूना लगा के? मेरा दिल बोलता है कि वो वाकई में पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। अरे अब तक तो वो अपने घर पहुंच गया होगा। उस 5000 से बहुत सारे काम हो सकते थे जेबो। लाखों आ भी सकते हैं, पागल। तुम्हारा दिमाग तो सही है। ओहो इफी, क्या हो गया है? 5000 ही तो है। अच्छा, तुम्हारे लिए 5000 कोई रकम ही नहीं है? अगर पैसे नहीं आए ना तो मैं अम्मा से आपको पैसे मंगवा के दे दूंगी। यानी 5000 गए? मैं अभी उस फकीर का पता करता हूँ। अरे बात तो सुनो, अभी वो कहाँ होगा इस वक्त? रुको। अरे कहाँ गया फकीर? मेरी हलाल के 5000 रुपए जेबो।
मैं छोड़ूंगा नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। अरे ये तो ऐसे गायब हो जाते पैसे लेके जैसे गधे के सर से सींग। छोड़ूंगा नहीं, इफ्फी नाम है मेरा। फ्रॉड ये फकीर। अरे नहीं भाई, बम ना हो यार, आजकल तो हालात भी ऐसे, फिर भी उठाता हूँ। बैग मिल गया, फकीर को बाद में देखूंगा। फकीर मिला? इस बैग में लेकर आओ 5,000 रुपए। अरे वो तो मिला ही नहीं। तो फिर ये बैग किसी बस स्टैंड से उठा के लाए हो? ये तो बाहर पड़ा हुआ था। अरे किसी कचरे वाले ने तो नहीं फेंक दिया बाहर? खोल के देखो उसमें है क्या। अरे मुझे लग रहा है एक खोल के देखूंगा तो उसमें बम ही ना हो। इसीलिए अंदर लेके आए उसे। लेकिन फिर मैंने सोचा जेबो का कोई बम क्यों रखेगा। सही कह रहे हो, वैसे इतने इम्पोर्टेंट हम कैसे हो सकते हैं? खोल के देखते हैं। कहीं वाकई में बम तो नहीं है? अरे बैग में कहीं सांप तो नहीं है? जेबो इतने सारे। सांप? अरे पैसे, ये पैसे? तुम्हें कहा था ना मैंने कि बहुत पहुंचा बुजुर्ग है। हाँ वाकई। अरे उसको 5,000 क्यों 20-30 हजार मेरा था ना। अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें चूना लगा के जा रहा था। जेबो बहुत बड़ा बुजुर्ग है वो। अरे लाखों, इसमें लाखों। इसी बस मुझे मत बताओ, मेरी तो बस जान ही निकल जाएगी सुन के। हम तो वाकई में अमीर हो गए। जेबो अमीर हो गए, अमीर हो गए। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। कि क्या आपने 60,000 80,000 की साड़ियों की रट लगा के रखी हुई है? अरे यार ये क्या सेट की तस्वीर भेजी है, मैं बिल्कुल अपसेट हो गया हूँ। कोई अच्छे सेट की तस्वीर भेजो। कोई बेहतर साड़ी नहीं है आपके पास क्या? अरे 10 तोले की क्यों ना हो। अरे भेजो भेजो, हम नई सोसाइटी में मूव हो रहे हैं, हाई सोसाइटी में, डिपेंड्स। हाँ, और वो डायमंड वाले की तस्वीर भेजो। हाँ, I mean, कोई 1.5-2 लाख रुपए की साड़ी दिखाए मुझे। अरे ये क्या छोटे घर दिखा रहे हो। बड़े घर की बात करो, बड़े घर की। ड्राइंग, डाइनिंग, सिटिंग रूम्स और 2 बेडरूम्स होने चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है जी, सारी साड़ियाँ इम्पोर्ट ही होती हैं। अरे पैसों की फिक्र मत करो, 1.5 लाख किराया है तो क्या हो गया। अब जाहिर सी बात है गैराज भी बड़ा चाहिए मुझे, मेरी बीवी की अलहदा गाड़ी होगी। मेरा मतलब है कि आप मुझे कोई 3-4 लाख की साड़ी दिखाएं, 5 लाख की भी चलेगी। हाँ, कम से कम 10 मरले का लॉन हो, 10 मरले का। हाँ पैसों की टेंशन तो आप छोड़ ही दीजिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं जी। थैंक यू। आजा, चलो ठीक है ओके। ये घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? नलका चल रहा है। और क्या चल रहा है? मैं नलके का नहीं पूछ रहा। लेकिन नलका तो तेरा पूछ रहा था ना। चलो बंद कर गया। बहुत हवाओं में हो तुम लोग। मसला क्या है? अब तो मसला ही कोई नहीं, सारे मसले हल हो गए। कैसे हल हो गए? अरे तुम्हें इससे क्या मसला है, तुम 2 वक्त की रोटी खाओ, मौज उड़ाओ और चुप रहो। क्यों चुप रहूं? मेरी भी जुबान है, मैं क्यों चुप रहूं? अच्छा ये बताओ, ये कौन से बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हो? डिफेंस में जा रहे हैं। हाँ चलो अच्छा है, मुझे भी कोई बेहतर कमरा मिल जाएगा। तुम नहीं जा रहे हो। क्यों? वहाँ सालों को अंदर नहीं घुसने देते। तो साले कहाँ रहते हैं? औकात में। मेरी औकात नहीं हो रहने की। बिल्कुल भी नहीं। मैं जेबो से शिकायत करूंगा। एक तो तेरी शिकायतें ले बैठी है मुझे। मैं भी वहाँ रहूंगा। हाँ चलो ठीक है, वहाँ भी 2-3 खड्डे बने हुए हैं। खड्डे? जानवरों के लिए। तुम भी रह लेना अपनी बिरादरी में। तौहीन कर रहे हैं आप जानवरों की? मेरी। भाई हमारे पास तो यही जगह है। मुझे जाने तो दो, अपनी जगह मैं खुद बना लूंगा। एक्सक्यूज मी। ओह हाँ, अरे डन करो यार, डन करो, ये घर मुझे पसंद है। हाँ, मेरा कमरा भी रखना है उसमें। जानवरों वाले खड्डे 4 कर दे, 4। हाँ ठीक है। उस खड्डे में अगर तुझे ना रखा ना तो मुझे लड्डू में हड्डी कौन कहेगा? यार अब हर फकीर पहुंचा हुआ नहीं हो सकता। मैं दोबारा पहुंचा हूँ। अभी आप जाएं, हम शॉपिंग पे बिजी हैं। घर में ही शॉपिंग मॉल बना लिया ऑनलाइन। लेकिन तुम फकीर ऑनलाइन क्या जानो। बात सुन भाई, तू आजकल के फकीरों को नहीं जानता। अच्छा अबे फकीरों की बहुत सारी भीख ऑनलाइन इकट्ठी हो रही है। क्या कह रहे हो? बड़े घर के फकीरों ने तो अपनी वेबसाइट बना रखी है। बड़े घर के फकीरों ने? उलिया ना देख, 10-10 से लाखों बनाए, लाखों। तो भीख क्यों मांग रहे हो फिर? भीख से ही तो बनाए हैं। लेकिन हमने भीख से नहीं बनाए जो भीख में दे दें। तो क्या लूट मार से बनाए हैं? अल्लाह ने छप्पर फाड़ के दिए। जितने अल्लाह ने दिए हैं ना,
तो ये छप्पर भी ना मरम्मत हो जाएंगे। मुहावरतन कह रहा हूँ, मुहावरतन। कोई लेंटर्स नहीं फट गए हमारे। अल्लाह ने जितना तुम्हें माल दिया है ना, उस पर इस फकीर का भी हिस्सा है। ओ भाई फिर आना, अभी हम बिजी। अबे अल्लाह ने तुझे दिया है, तू फकीर को नहीं दे सकता। तेरे जैसे पाखंडियों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। फौरन निकल लो यहाँ। तूने मुझे पहचाना नहीं है। क्यों? तुम्हारा प्राइम टाइम पे टॉक शो चलता है। चलो भाग यहाँ, चलो। तेरे घर में जो आ रहा था ना, उसे बुला। तेरी ये जुर्रत बेशरम। अरे तुम क्या करोगे? वही बाबा जी हैं। वही कौन? अरे जिनकी वजह से हमें दौलत मिली है। वाकई? बाबा जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। मैं तो पाखंडी हूँ, तेरी ये जुर्रत। सॉरी मुझसे गलती हो गई। आप अंदर आए प्लीज। अब बाबा जी इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप खड़े क्यों हैं? आप अंदर आइए ना। आइए। आइए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर है। कौन सा छप्पर फटा है इसका? छप्पर? वो कह रहा था छप्पर फाड़ के दौलत मिली है। एक्सक्यूज मी, वो मेरा शौहर है फी। भाई बहुत ही नामाकूल शौहर है। एक काम करो, कोई और देख लो तुम। जी? मेरा मतलब है इसको कुछ समझाओ। फकीरों से बात करने के कुछ मैनर होते हैं। आफ्टर ऑल हमारे खाने में कोई इज्जत है? उससे ना एक्चुअली मिस्टेक हो गई, गुस्ताखी हो गई। उसको क्या पता कि आप इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वैसे खैर ये तो आपस की बात है, वैसे मुझे कुछ पता नहीं है। आप हलीम है? नहीं, मैं तो खुर्शीद हूँ। हलीम मेरा बड़ा भाई है। आपको पता है आप लोगों को लाखों दे रहे हैं। अबे मैंने तो 10-10 रुपए मांगे हैं, लाखों मैंने किसको दे दिए? अरे हमें। आपको? भाई देखें, हमने आपको 5,000 दिए, उसके बदले में आपने हमें लाखों रुपए दे दिए। मैं तो मान गई भाई, आप तो वाकई में बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। मैं कैसे मान लूं? मुझे तो अपना पता है। नहीं बाबा जी, आपको तो अपने बारे में पता ही नहीं है। आप तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आपको पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। ये क्या हो गया? मेरे तो समझ से बाहर है। अरे मेरा मियाँ तो मान ही नहीं रहा था। तो फिर शादी कैसे हो गई? अरे नहीं कि आप पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। भाई जब आपके कहने के मुताबिक हमें लाखों रुपए मिल गए ना, उस वक्त जाके माना। अभी तो बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। अरे वो पागल है, ये स्टूपिड, उसको मालूम नहीं है। अच्छा आप ये बताएं कि मैं आपके लिए खाने में क्या लाऊं? आप प्लीज के अलावा कुछ भी ले आओ, खा लूंगा। बस अभी लेकर आई। तुम्हें अकल कब आएगी? ओहो, शादी के बाद कभी किसी को आई है? बद्दुआ दे दी ना तो सब कुछ चला जाएगा। तुम मुझे बद्दुआ क्यों दोगी? फकीर ने। अरे बेवकूफ, उसी की दुआ से सब कुछ मिला है हमें। अरे मुझे क्या पता था ये वही फकीर है। बहुत नाराज है तुमसे वो। अच्छा चलो मैं सॉरी कर लेता हूँ। 1 मिनट अभी रुक जाओ, बहुत गुस्से में वो। उसके लिए जाके खाना लेकर आओ। मैं? लाखों का बैग तुम अंदर ला सकते हो, खाना लेकर आते हुए तुम्हें मौत पड़ जाती है। ऐसा करते ना, गुड्डू को भेज देते हैं। उसको क्या पता खाने का? अरे घर में उसी को तो खाने का पता है, हर वक्त खाता है। ये लो 5,000 रुपए। और सुनो, चिकन कढ़ाई, नान, रायता, रशियन सैलेड, हाँ सबका फेवरेट मीठा खीर जरूर लेते हुए आना। वाह भाई, फकीरों के मजे। मैं भी फकीर का कोर्स न कर लूं? उसके लिए आपको कोर्स की नहीं, थोड़ी बेशर्मी दिखाने की जरूरत होती है। तो फिर क्यों मंगवा रही हो उस बेशर्म के लिए खाना? अरे यार, क्योंकि वो फकीर नहीं, कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। अब यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये सीखना पड़ेगा। पहले तुम किसी होटल में पहुंचो और खाना लेकर आओ फटाफट। अगर ये सब कुछ ना मिला तो चाइनीज ले आऊं? हाँ, अब देसी फकीर को चाइनीज खिलाओगे, वो खाएगा? अरे वैसे ही पूछ रहा। ओ यार जल्दी जाओ। अच्छा याद से ना मेरी तरफ से माजरत कर देना। कर दूंगी भाई, कर दूंगी। अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ ना। खाना बहुत ही उम्दा बनाती है आप। ये बाजारी खाना है। बाजारी चीजें वैसे पसंद नहीं करता, खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत मजे का है। आपने इन्हें माफ तो कर दिया ना? इस बक ने मुझे धक्के दिए हैं। ओह भाई, दिया है, कुछ लिया तो नहीं ना आपसे? तो लाखों ले लिए, उस तो कह रही अभी कुछ लिया ही नहीं। देखे बाबा जी, ये अपनी गुस्ताखी की माफी तो मांग रहे हैं ना। तुम्हारे कहने में माफ कर रहा हूँ, किसी और की बीवी कहती ना माफ नहीं करता तुम्हें। ओह थैंक यू। तुम कहाँ थे? वो हमसाया आया था। क्यों गुड्डू? वो कह रहा था कि मोहल्ले में ना एक बहरूपिया फिर रहा है। मेरा तो नहीं कह रहा था वो। आपका क्यों कहेगा? फकीरों पे इसी किस्म के तोहमत लगती है, ये भी मुझे लूंगी कह रहा था। कह रहे हैं कभी प्लम्बर, कभी दूध वाला, कभी पुलिस वाला, कभी चोर बन के आता है। तो फिर फकीर तो ना हुआ ना। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बारे में तुम ये सोच भी नहीं सकते। तो फिर इजाजत है, मैं बखोर लूं, खाना खा लूं। हाँ खाए बिस्मिल्लाह करे। ये बहरूपिया कोई और है। फिर भी देख तो ले, फकीर के रूप में भी तो हो सकता है। ये कौन है नानजार जो मुझे बहरूपिया समझ रहे हैं? वैसे मैंने आइडिया दिया है। अरे लाना से तेरे आइडिया पे चाहे फकीर फंस जाए। अरे आप रिलैक्स होके खाना खाएं। इन दोनों को बाहर भेज दो, इन दोनों ने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दिल में तो यही है। हाँ, फकीर से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, इन्हें बाहर भेजो। अब बाबा जी आप रिलैक्स करें, मैं दोनों को भेजती हूँ। तुम दोनों जाओ जाओ।
लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। पहचाना? ओ, तो तेरे बारे में हमसाया खबरदार कर रहा था। कौन हमसाया? बहरूपिये। मरने का इरादा है क्या? अरे पीछे कर ये नकली पिस्टल। बेवकूफ, असली है, चल भी जाती है। अच्छा तो फिर चला। तू पागल तो नहीं है? ओ भाई, तूने जो 150 लेने ना, जल्दी ले और निकल ले। 150? लाखों रुपया है, लाखों रुपया। 150 लाखों कब से हो गए? लाखों के 150 क्यों लूं? अरे कौन से लाखों? वो जो उधर पड़े थे। बड़ा खबर लुटे रहा है तू। तुझे उस रकम का भी पता है? वो मैंने रखी थी। अब बकवास बंद करो, वो बुजुर्ग की दुआ से मिली। वो कौन सा बुजुर्ग? वो तो कोई बहरूपिया है। एक बहरूपिया दूसरे बहरूपिया को बहरूपिया कह रहा है। वाह! कौन बहरूपिया? रूप बदल बदल के घरों में वारदातें करता है। मैं वारदातें नहीं, डाके मारता हूँ, डाके। अच्छा, तो तेरे मुतालिक हमसाये ने बिल्कुल ठीक बताया। अब तेरी खैर नहीं है। लगता है तुझे गोली मारनी पड़ेगी। ये नकली पिस्तौल से डरा रहा है बेशरम। और तू मुझे जानता नहीं, मैं रंगा डाकू। तुझे मैं अंदर चल के रखता हूँ, आजा। अभी बात तो सुन। अबे आजा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो क्या हो गया? क्या हो गया? ज़ेबो, ये है वो बहरूपिया। ओ मैं बहरूपिया नहीं, वो कोई और है। अरे कौन बहरूपिया? जिसका महल्ले वाले बता रहे थे। जी हाँ। अच्छा है, मुझसे शक दूर हुआ। ये कह रहा है कि वो रकम मैंने बाहर रखी थी। वो बकवास करता है, वो तो मेरी दुआ से मिली है। तेरी दुआ से अगर लाखों मिलते तो तू भीख मांगता। अबे फकीर को पैसे की क्या जरूरत, हम तो खराब के बदले दौलत देते हैं। इस बहरूपे की बातों में ना आना। और तुम जैसे बहरूपिये की बातों में मान जाए। तुम लोग सब बहुत पछताओगे। मैं एक को गोली मार दूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो इफ़ी? ओ बेवकूफ, ये नकली नहीं असली है, चला नहीं देना कहीं। अभी चला के दिखाता हूँ। ऊपर अगर बादल ये चल जाएगी। अरे तो नकली है, तू इतना डर क्यों रहा है? अरे ज़ेबो, ये हमें नकली पिस्तौल से डरा रहा है। अरे नकली नहीं है मेरे बाप, पीछे कर इसको। अबे मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलाओ। देखो, पुलिस को मत बुलाना। अच्छा, तू पूरे मोहल्ले में वारदातें डाले और हम पुलिस को न बुलाए? मैं मफरूर रंगा डाकू हूँ, पुलिस को मत बुलाना। अच्छा, फिर तो तुझे और भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखो, मुझे सजा से बचाओ। चल ठीक है, तुझे जेल नहीं भेजेंगे, इसी घर में सजा देंगे। वो क्या? इस घर की सफाई करवाएंगे। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। सास बहू की कबड्डी भैया, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। इससे ज्यादा मुझसे काम नहीं होता। ना पता चला ना, लोग किस मेहनत से कमाते हैं और तुम कितने आराम से लूटते हो। वैसे तुम तो बड़े नेक हो, तुम भी हमारे कबीले से ही हो। हम गोली मार के लूटते और तुम फूक मार कर। भूख से कोई मरता तो नहीं ना? लुटता तो है ना, हम तो दौलत देते हैं दूसरों की। और नहीं तो क्या मैंने बैंक खोल रखा है? तू मेरी रकम से बुजुर्ग ना बन। तेरी? ये तुम अच्छी तरह जानते हो, ये रकम तुम्हारी दुआ की नहीं, मेरी लूट की है। सोच इसे किस तरह हासिल किया जाए। लाखों रुपए हैं। मैं क्यों सोचूं? इस वक्त तुम उनसे पूछ सकते हो रकम कहाँ है। बेहतर यही है, ये काम तुम खुद करो, खुद। मैं कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने पुलिस को बुला लिया, मैं अंदर गया तो फिर मैंने रकम का पूछ के क्या करना है? आधी तेरी होगी। और अगर मैं पूरी रख लूं तो फिर मैं अगर फांसी चढ़ जाऊँ, मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा। जानता है तू मैं कितने मुरीद हैं? गोली चली ना तो सब भाग जाएंगे। 50-50 पक्का? पक्का। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अगर तू गड़बड़ हुई ना तो फिर सिर्फ गोली गोली, याद रखना। जल्दी आना। हाँ, बंदूक दिखा रहा है तू। अरे भाई कहाँ हो तुम दोनों? जी बाबा जी, आपने बुलाया? जानते हो मैं फकीर क्यों हूँ? कोई काम नहीं आता ना आपको, इसलिए। अबे भागने को कोई काम नहीं समझता तू? माफ कर दीजिएगा, मैं समझा यही वजह है। इसलिए हूँ कि मुझे दौलत से सख्त नफरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो वाकई में बुजुर्ग हैं। दौलत आजमाइश है, मुसीबत है, अजाब है। लेकिन बैंक के मालिक तो बहुत खुश होते हैं। बज़ाहिर
वो भी मुसलसल अजाब में रहते। तो अब क्या किया जाए? बैंकों का नहीं, मतलब ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि ये अजाब तुम्हारे पास भी आ चुका है, एक्सक्यूज मी, ये आप ही का दिया हुआ है। इसीलिए तो मैं ही समझा रहा हूँ। अब हम क्या करें? जितनी जल्दी हो सके इस दौलत से अपनी जान छुड़ा लो। अब वो हम डिफेंडर शिफ्ट हो रहे हैं और काफी सारी ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं गोल्ड की। जल्दी हम इस अजाब से छुटकारा हासिल कर लेंगे। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये कि तुम इसे अपने से दूर कर लो। तो इतनी शॉपिंग के बाद तो दौलत वैसे दूर हो जाएगी। ये रकम मुझे दे दो, मैं इस पे दुआ करूंगा ताकि इस पे से अजाब टले। ये रकम हम किसी को नहीं देंगे। मेरी वजह से ये रकम मिली है तुम्हें। आपकी वजह से हम इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। अरे रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी। हरगिज़ नहीं, सॉरी। अरे सुनो तो, बड़े ही खोचर है, ऐसे रकम इन्होंने घर में ही रखी होगी। देखता हूँ। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। मिल गई रकम? ये रही। गुड हो गया। यस, हाँ चले। चल। इधर लाओ बैग तो तुम। अबे चल ना। अबे चल। लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया, लड्डू में हड्डी। जेबो, रकम नहीं है यार। क्या कह रहे हो तुम? जेबो लुट गए, बर्बाद हो गए। कि जरूर उस फकीर का कारनामा है। मुझे तो डाकू का लगता है। डाकू? हाँ, हम उसे बहरूपिया समझते थे। तो उस वक्त मेरी क्यों नहीं सुनी? तुम? वो कभी ना रकम का बैग लेकर मेरे पास आया, तो हम दोनों भागने वाले थे, उसने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं गिर गया। अब तुम दोनों भी मेरी तरफ सदा लगाओ। क्यों? क्योंकि वो फकीर हम सबको फकीर कर गया है। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। सास बहू की कबड्डी भैया, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू